चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो, ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ चुके। 4 हेडिंग बताओ क्या है। ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन, क्या यूपीएसआई, परमिशन एंड लिमिटेशन। ठीक है दीदी, कुछ समझ में नहीं आया, शॉर्ट में बताइए। देखो ये शॉर्ट वर्जन है, मत देखो, सीधा आ जाओ यहां। चलो यहां से पढ़ेंगे। इनसाइडर नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटी। इनसाइडर वो इनसाइडर जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, यूपीएसआई है। मैं हाईटेक्स कंपनी का कंप्लाइंस ऑफिसर, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट को समझना। कंप्लाइंस ऑफिसर नहीं, नॉर्मल डायरेक्टर, ठीक है। मैं आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर हूं और इस डायरेक्टर के पास क्या है, यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है। जनरल रूल, जनरल रूल क्या लिखा है, ये इनसाइडर क्या नहीं करेगा, ये इनसाइडर क्या नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा। वो इनसाइडर, वो इनसाइडर ट्रेड नहीं करेगा जिसके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो नीचे रेगुलेशन 4 जनरल रूल के साथ बताता है एक्सेप्शन। वो डायरेक्टर जिसके पास से इंफॉर्मेशन है, वो एम्प्लॉय, वो इनसाइडर जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर सकता है, ट्रेड कब कब कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 4 बोलता है इनसाइडर नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटी विच आर listed या proposed to be listed on the stock exchange when possession of the UPSI except the following situation। चलो सबसे पहले हेडिंग हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग लिखो, मार्क करो, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग ब्लॉक डील विंडो, ठीक है। तीसरी हेडिंग ढूंढो, स्टैटरी रेगुलेटरी, दिख रहा है, स्टैटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस दिख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग एक्सरसाइज ऑफ द स्टॉक ऑप्शन, नेक्स्ट नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, और लास्ट वन ट्रेडिंग प्लान एज पर रेगुलेशन 5। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था 3 रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में बोला था। कौन कौन सा, 3 4 5। 3 बोलता है भैया बाहर का इंसान अंदर का इंसान एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेगा, ये पढ़ा। अभी 4 पढ़ रहे हो और आगे चल के 5 भी पढ़ेंगे, ठीक। चलो जनरल रूल, वो इनसाइडर जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, मतलब सिक्योरिटी में ट्रेड नहीं करेगा, डन। एक्सेप्शन कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट मतलब ऑनलाइन मार्केट नहीं है, ऑफ मार्केट कर रहे। और फिर सेकंड क्या लिखा है, इंटर से ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर से, आपस में। इंटर से मतलब क्या, आपस में। मैं और रॉकी सर आपस में शेयर का लेने देना कर रहे, रॉकी सर के पास भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी है, तो अब क्या कोई एक इंसान अकेला मिसयूज कर पा रहा है क्या, नहीं। भाई ट्रेडिंग किन के बीच में हो रही है, उन लोगों के बीच में हो रही है जिस दोनों के पास इंफॉर्मेशन है। हो क्या रहा है, ये इनसाइडर जो चैप्टर आपको पढ़ाता है ये आपको क्या बताता है, एक के पास इंफॉर्मेशन और एक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई मैं तो मिसयूज कर रही हूँ ना, मैं तो फायदा उठा रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ दोनों के पास इंफॉर्मेशन है और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस करके प्रॉपर एक डिसीजन ले रहे, तो कोई भी एक दूसरे का मिसयूज नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। बात समझ में आ गई। चलो वेयर देर इज अ ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट कर रहे रॉकेट सर और मैं, ऑनलाइन मार्केट में नहीं कर रहे, ऑफ मार्केट कर रहे, और दोनों इनसाइडर है, दोनों क्या है, इनसाइडर। इंटर से ट्रांसफर बिटवीन द इनसाइडर हु वर इन द पोजीशन ऑफ द सेम यूपीएसआई। बात समझ में आ गई, पहला रीजन पक्का। चलो दूसरी हेडिंग मैंने क्या आपको बताया, ब्लॉक डील। मुझे तो सुना सुना लग रहा है, तुम लोग बताओ अपने बारे में। वेरी गुड, ब्लॉक डील और बल्क डील। अब नाम तो याद आ गया, दोनों का मीनिंग भी याद आ रहा होगा। वेरी 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 गुड, ब्लॉक डील और बल्क। ब्लॉक डील जो है, जो यहां बोलता है 15 मिनट पहले, यस 15 मिनट पहले, अगर 9 बजे से तो 9:15, है ना, 9 सॉरी 8:45 से 9 बजे तक 15 मिनट पहले। समझ में आया, याद आया जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था। तो साफ साफ बोला ये ब्लॉक डील है। क्यों ब्लॉक डील है, क्योंकि ये अलग से सेपरेट विंडो ओपन की जाती है।
अभी स्टॉक मार्केट जनरली 9 बजे खुल रहा है, तो उन्होंने कहा 9 बजे नॉर्मल लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा भी अच्छा खासा अमाउंट है, हम नहीं चाहते कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है उससे आपको क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, उससे कोई आपको इफेक्ट हो, इस कारण से हम आपके लिए अलग से 15 मिनट पहले विंडो ओपन करें। दैट वाज ब्लॉक डील। ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि ब्लॉक करके रखा है, कोई और यहाँ पे इंटरप्ट ना करे। डन, याद आ गया कंसेप्ट। चलो, तो उन्होंने कहा अगर ब्लॉक डील विंडो हो रहा है बिटवीन द पर्सन, मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ द यूपीएसआई। भाई अगर मैं किसी से प्राइवेटली क्या करवा रही हूँ, ब्लॉक डील करे, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर क्या क्या अलाउड है, पहला, दो इनसाइडर आपस में कर रहे हैं, ऑफ मार्केट कर रहे हैं, अलाउड। अगर ब्लॉक डील कर रहे हो तो ब्लॉक डील एज पर अग्रीमेंट हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन हो रहा है, तो भैया उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे रखी है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। नीचे प्रोवाइडेड दैट देयर इज द, अब जो ये ब्लॉक डील है, इस ब्लॉक डील की कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन क्या बोला, रेगुलेशन 3 का ब्रीच ना करो। 3 क्या बोलता है, अभी पढ़कर आए, इनसाइडर भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आप भी इंफॉर्मेशन मुझसे नहीं मांगोगे, यही पढ़ा है। इन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हें ये सब करना अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लीक करके मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन 3 को ब्रीच नहीं करना है। देन बोथ द पार्टी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कंसाइज इन्फॉर्म ट्रेड डिसीजन, सोच समझ कर तुम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएसआई नॉट हैव बीन ऑब्टेन, आपने रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं ली है, क्योंकि रेगुलेशन 3 बोलता है गलत तरीके से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो आपने नहीं किया है। मतलब पहला ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए बोलता है ब्रीच नहीं करो और सी बोलता है उसका यूज करके आपने लिया हो, मतलब दोनों एक जैसी बातें करें, तरीके अलग है। बीच वाला पॉइंट बोलता है सोच समझ कर आपने डिसीजन लिया है और आपस में पर्सनल अग्रीमेंट कर करके, इसलिए तो ब्लॉक डील करवा रहे। क्लियर है, पक्का पक्का, 2 पॉइंट। नेक्स्ट, कंटिन्यू, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑफ मार्केट ट्रेड रिपोर्टेड बाय द इनसाइडर टू द कंपनी। अभी जो ये ऑफ मार्केट ट्रेड है, क्योंकि ऑफ मार्केट किया है, ऑनलाइन तो किया है नहीं, ऑनलाइन किया होता तो सबके सामने इंफॉर्मेशन होती है, ऑफ मार्केट चीजें सबके सामने इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको खुद से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इनसाइडर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को बताने की विद इन 2 वर्किंग डेज, फर्दर नोटिफाई। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो 2 वर्किंग डेज। कुल मिला के ऑफ मार्केट किया है तो इन्फॉर्म करो। तो इन 2 बातों को डिटेल में बताया। पहला क्या बताया, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर, दूसरा क्या है, ब्लॉक डील। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। तीसरा हेडिंग बताओ क्या है, क्यों करना पड़ रहा है, लॉ बोल रहा है, स्टैट्यूटरी मतलब क्या, लीगली, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन। हम खुद से नहीं ले रहे, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, लेकिन हो क्या रहा है, मुझे लॉ ने बोला ये काम करने के लिए, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। जैसे कि सेबी ने बोल दिया कि भैया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, क्या है ये प्रमोटर, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20 था वैसे तो बता दूं, है ना मिनिमम 25 कहां था टेक ओवर में, मोर स्टडी मोर, है ना कंफ्यूजन। चलो, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% तो लेना पड़ेगा। अब मैं इनसाइडर, मेरे पास इंफॉर्मेशन में, लेकिन लॉ को, है ना, कंप्लाई करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो अगर द ट्रांजैक्शन इन द क्वेश्चन वाज कैरिड आउट, क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन के कारण आपको ये करना पड़ा, लेकिन बोनाफाइड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, बताओ जरा, स्टॉक ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉइज को दिया जाता है, ये बातें पहले ही तय हो चुकी हैं। हमने कहा एम्प्लॉय तुम्हें 5 साल तक काम करना होगा। अब इनसाइडर तुम तो हो, कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास तो है, अब कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है एज एन एम्प्लॉय, और आपको क्या दिया जा रहा है, शेयर्स दिए जा रहे हैं, आप शेयर्स खरीद रहे हो। अभी हमने क्या पढ़ा, जिसके पास यूपीएसआई है वो क्या नहीं करेगा, शेयर्स नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसॉप के केस में किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि तुम एम्प्लॉय भी हो और तुम्हें शेयर्स दिए भी जा रहे, जैसे आपको दिए जा रहे हैं आप उसे बेच भी सकते हो, तो आपको ट्रेडिंग करना अलाउड है, क्योंकि चीजें पहले ही हमने क्लियर कर दिया, प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड डेट वगैरह वगैरह, क्लियर है। नेक्स्ट, उसको थोड़ी देर बाद, पहले यहां पर आओ, क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि अगर आपके पास यूपीएस से इंफॉर्मेशन है, आप नहीं करोगे, जनरल रूल यही है, लेकिन अगर आपने अपना पूरा का पूरा प्लान बना दिया कि तुम कैसे क्या ट्रेडिंग करोगे, जो कि हम रेगुलेशन 5 में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमने आपको अलाउ कर दी है। बात समझ में आ रही है। तो अभी ट्रेडिंग प्लान क्या है डिटेल में पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 5 में, ठीक है। अभी इसे एक्सेप्शन की तरह लो, मेरे पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, अगर मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया, कब खरीदूंगी कब बेचूंगी वगैरह वगैरह, और ये रेगुलेशन 5 में बता के रखा है कि कैसे
आप ये प्लान बताते हो, उस प्लान को एक बार चेक किया जाएगा, प्लान बढ़िया है कि या फिर खराब है। प्लान बढ़िया है ये चेक करने वाला कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो कंप्लायंस ऑफिसर ने अगर हाँ बोला तो आप आगे प्रोसीड करोगे, अगर कंप्लायंस ऑफिसर ने ना बोला तो आप प्रोसीड नहीं करोगे। डन। कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? पॉइंट है 6, लेकिन डिटेल में कितने पढ़ लिए? 5। ठीक है, पहले अगर ये 5 पक्के हैं तो ये आगे बढ़ेंगे। पहला जनरल रूल बता दो रेगुलेशन नंबर 4 का। जनरल रूल क्या है? कंप्लीट। वो इनसाइडर जिसके पास यूपीएसआई है वो ट्रेड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इनसाइडर यूपीएसआई है ट्रेड कर सकता है। पहला ऑफ मार्केट अगर इंटर से कर रहा है, इंटर से मतलब क्या? दोनों इनसाइडर है, दोनों के पास यूपीएसआई है, आपस में कर सकते हैं, मिसयूज नहीं हो रहा है। सेकंड ब्लॉक डील विंडो, लेकिन हमारी कंडीशन है रेगुलेशन 3 ब्रीच नहीं करना है, रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ना ली हो, और आपने सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन ले रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, लॉ बोलेगा तो भैया आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? आप एम्प्लॉय हो इनसाइडर, यूपीएसआई है आपके पास, आपको तो ट्रेड करना अलाउड नहीं है, लेकिन सब में कर सकते हैं क्योंकि चीजें पहले ही इन्फॉर्म्ड है, डिसाइडेड है। चलो लास्ट वाला पॉइंट ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन 5 वहीं पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन। जब नॉन इंडिविजुअल बोल दिया मतलब हम इंडिविजुअल की बात नहीं करें, हम इंसान की बात नहीं करें, हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें। अब थोड़ा सा समझना, मैं रॉकी सर, अभिषेक सर, कंपनी हमारी छोटी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो रॉकी सर के पास भी है, वो अभिषेक सर के पास भी है, क्योंकि हम डेली मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, जरूरी नहीं है एक इन्फॉर्मेशन एक डायरेक्टर के पास है वो सारे डायरेक्टर के पास हो। क्यों? क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी, डेली मिलना भी नहीं हो पा रहा, सब अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, सबका अपना अलग अलग काम है, कोई प्रोजेक्ट में जा रहा है, कोई विजिट में जा रहा है। तो जितनी बड़ी कंपनी वहां पर क्या है, वहां पे क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं है। मतलब यहां मैंने एग्जांपल दिया, मुझे इन्फॉर्मेशन अगर है, अगर मैं कह रही हूँ कि बच्चों तुम्हारे गंदे नंबर आ रहे हो, तो ये जाकर मैं ऑफिस में बोल रही हूँ रॉकी सर को, अभिषेक सर को, यार ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सच है ये, है ना, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। सर बताइए किससे बात करनी चाहिए? पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, जल्द करेंगे हम। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर मैं बस ये कह रही हूँ कि भैया अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है तो सबको है इन्फॉर्मेशन, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहां इन्होंने कहा अगर कोई नॉन इनसाइडर है, सॉरी नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है, मतलब कि कंपनी है। अब कंपनी को, कंपनी का खुद का तो दिमाग है नहीं, कंपनी को मैनेज करने वाला कौन है? डायरेक्टर्स। थोड़ा सा समझना, आईटेक्स कंपनी में मैंने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, ये मर्चेंट बैंकर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब मर्चेंट बैंकर अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया मर्चेंट बैंकर की ये सारी इंफॉर्मेशन उनके डायरेक्टर को होगी। क्या बातें समझ में आ रही है? साफ इन्होंने बोला, साफ इन्होंने बोला कि अगर कोई कंपनी है, इस कंपनी में ये अलग अलग लोग हैं, इंफॉर्मेशन इसके पास है, वो जो इनसाइडर ट्रेडिंग वाली इंफॉर्मेशन किसके पास है? इसके पास है, और डिसीजन लेने वाला कोई और है। अगर ये दोनों, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो ये लोग ट्रेडिंग करना इनको अलाउड नहीं है। जैसे कि आईटेक्स का एग्जांपल, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो रॉकी सर के पास भी है, दैट मींस अगर मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं ये किसको दे दूंगी? रॉकी सर, अभिषेक सर, दोनों को दे दूंगी। तो हम लोग तो एक ही यूनिट हो गए। अगर यहाँ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हम फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, दैट मींस हमें फिर ये अलाउड नहीं है। इन्होंने साफ बोला अगर आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते, अगर मैंने प्रूव कर दे कि नहीं रॉकी सर और मेरी बिल्कुल बनती नहीं है ना, जहां मुझे प्रॉफिट दिखता है, फायदा दिखता है, वहां है ना क्या कर लेती हूँ? इन्फॉर्मेशन छुपा लेती हूँ, जो बहुत मुश्किल है ये सब, है ना, प्रूफ करना मेरे लिए भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपका मैनेजमेंट ऐसा है कि लोग अलग अलग है, इंफॉर्मेशन सबके पास अलग अलग है, इंफॉर्मेशन किसी और के पास है, डिसीजन लेने वाला कोई और है, अगर ये तुम सेग्रीगेट कर दोगे तो आपको क्या करना अलाउड है? ट्रेडिंग करना अलाउड है। आओ अब लैंग्वेज रीड करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले इन केस ऑफ द नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, इंडिविजुअल टेकिंग द ट्रेड डिसीजन, वो इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है, और वो इंडिविजुअल जिसके पास यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास है इंफॉर्मेशन, और डिसीजन लेने वाला कौन है? रॉकी सर है। ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अगर ये डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है तो अलाउड है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ नहीं है, हम तो एक ही यूनिट है, अगर हम एक ही यूनिट है तो भैया हमें अलाउड नहीं है। तो कब एक्सेप्शन में कब कब कवर होगा? जब वो
डिफरेंट है, ठीक है। एंड वाइल टेकिंग द ट्रेड डिसीजन इंडिविजुअल वर नॉट इन पोजीशन। जब रॉकी सर ये इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे तो उनके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा अज्यूम कर रहे हैं। appropriate educate precautionary arrangement were made to the ensure these regulation not violate and there is a तक गोद देती हूँ दिखता ही नहीं है। नो एविडेंस ऑल्सो सच अरेंजमेंट हैव बीन ब्रीच। कुल मिलाकर कंसेप्ट समझ में आया। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर मतलब क्या, दो अलग हैं, यूपीएसआई किसी और के पास है, डिसीजन लेने वाला कोई और है। अगर ये दो डिफरेंट है ईच अदर से तो यस पॉसिबल है, आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सेप्शन क्लियर है, पक्का। चलो बताना चालू कर, अलमस से चालू करते। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट दिख रहे हैं लकी। 3 पॉइंट क्या बोलते हैं, व्हेन अ पर्सन हु हैज ट्रेड इन सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहा है। वापस आओ, यहां 3 पैराग्राफ, पहले शॉर्ट में 3 पैराग्राफ को समझ लो, पहला दूसरा तीसरा। पहला रीड करो क्या लिखा है। अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है उसके पास यूपीएसआई है तो हम तो यही मान के चले ना भैया तुम तो मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। कनेक्टेड पर्सन मस्ट, जो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा हम क्या मान के चलेंगे कि भैया तुमने इंफॉर्मेशन यूज की है, तुम्हारे ऊपर बर्डन, तुम प्रूव करो कि नहीं तुम्हारे उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं किया, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जनरल रूल, कनेक्टेड पर्सन ही प्रूव करेगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने मिसयूज नहीं किया। कुछ कुछ केसेस में क्या करता है, सेबी भी प्रूव करती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट, इफ समवन ट्रेड विद द यूपीएसआई इट्स अज्यूम तुमने मिसयूज किया है, और जनरली हम कनेक्टेड पर्सन को मान के चलते हैं कि भैया तुम यूज कर रहे हो, हम तो मान के चले। फॉर एग्जांपल तुम आते हो मेरे सामने, मैं कहूंगी भैया तुम तो गलत हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करने की कि नहीं हम गलत नहीं है। बात समझ में आए, पक्का। चलो तुम्हारी बुक की तरफ से भी रीड कर लेते हैं। पहला, व्हेन पर्सन हैज ट्रेडेड इन द सिक्योरिटी हैज बीन पोजेशन, कोई ट्रेड कर रहा है उसके पास यूपीएसआई है, प्रेज्यूम, क्या प्रेज्यूम, मोटिवेटेड बाय, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना उससे आप मोटिवेटेड, आपने उसके अकॉर्डिंग किया है, तुम प्रूफ करो। इन केस कनेक्टेड पर्सन, ऑनेस्ट मतलब क्या, बर्डन, ठीक है। स्टेब्लिशिंग नॉट इन द पोजीशन, तुम्हारे ऊपर है, तुम कनेक्टेड पर्सन हो, मैं रॉकी सर कनेक्टेड है, मुझे माना ही जाएगा कि जो रॉकी सर के पास इंफॉर्मेशन वो मेरे पास है, मुझे प्रूफ करना है। याद करो ऊपर पढ़ा था हमने, है ना। फिर मैंने कहा था कि नहीं नहीं बहुत दिन से बातचीत नहीं हो रही, डिवोर्स का केस लगा वगैरह वगैरह, तब जाके हम बच रहे थे, है ना। चलो एक दिन तो रॉकी सर गला ही दबा देंगे, है ना। चलो इन अदर केस क्या लिखा है, सेबी के पास भी आएगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेबी स्पेसिफाई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट मे बी डीम नेसेसरी, जब जब जरूर रहेगा रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाई, डन। बाजू में एक बॉक्स भी है उसे भी पढ़ना है, याद दिलाना, डब्बे भूल जाते हैं अक्सर। अभी हाथ आएगा ऐसे उड़ता हुआ। चलो पक्का कल पूछूंगी, है ना, तब मुझे पता चलेगा कि कौन ध्यान दे रहा है कौन ध्यान नहीं दे रहा है। जो करो मुझे नहीं पता, आंसर इधर आना चाहिए, इंग्लिश ही सही से सही है। आओ, ये प्यारा डब्बा क्या बोलता है, वाई, क्या पता। चलो, प्लेज क्रिएट करना मतलब गिरवी रखना, ठीक है। इन्वोकेशन, इन्वोक करना प्लेज को, ठीक है। इन्होंने कहा जब ट्रेडिंग विंडो बंद है, ट्रेडिंग विंडो जब बंद है तो क्या प्लेज आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। देखो प्लेज क्रिएट करना मतलब क्या है थोड़ा समझो, गिरवी रख रहे हैं ना भैया, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो ओपन हो हमें क्या लेना देना, हम थोड़ा ना खरीद बेच रहे, हम तो क्या कर रहे, लोन ले रहे हैं और अपनी अपनी शेयर्स को गिरवी रख रहे। तो यस अपने शेयर्स को गिरवी रखा जा सकता है, रीजन बस क्या है, क्या है, बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, इनोसेंस फॉर्म में होना चाहिए, कुल मिलाकर सही होना चाहिए। गलत इलीगल तरीके से कुछ भी आप कर सकते नहीं, प्लेज क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम में घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। चलो फिर उसके बाद आपकी बुक में आ गए हैं प्यारे प्यारे केसेस। चलो जरा काउंट करो कितने केस है, कितना बड़ा केस है, कितने केस है, 2 केस है मेरे हिसाब से तो, बहुत
डिटेल में दी है कहानी, डिटेल की कहानी रीड करोगे, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, शॉर्ट में कहानी इंटरेस्टिंग बता रही हूँ। एनडीटीवी का केस है, एनडीटीवी का ये ना, हाँ शॉर्ट में एक बार बताऊंगी, लेकिन प्लीज आपको रीड करना, रीड करने का पर्पस थोड़ा सा समझो, ठीक है, क्योंकि जहां मैं रीडिंग बोलती हूँ वहां तुम लोग नहीं पढ़ते हो। बच्चों नॉलेज बहुत बढ़ेगा, और जब क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ रियलिटी में सिचुएशन क्या होती है। तो केसेस पढ़ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि भैया एग्जाम में ये केस आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में जितना आ रहा है उतना तो ये मैं आपको बता ही दे रही हूँ, एग्जाम में इतना ही रिलेवेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके सामने कोई भी केस आए तो आप उनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अज्यूम कर पाते हो, इस कारण से इतना डिटेल 3 पन्ने का आपको जस्ट रीड करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, जानते हैं क्या अपन प्रेरणा रॉय को, वेरी गुड, मिस्टर और मिसेस, ठीक है, तो मिस्टर और मिसेस हमारा रॉय है, प्रमोटर है किसका, एनडीटीवी के, एनडीटीवी के ये हो गए हमारे प्रमोटर, ठीक है, बाय दी सेबी फॉर द इनसाइडर ट्रेडिंग। केस चला इनसाइडर ट्रेडिंग का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कब, सितंबर 2006 से 2008 में। सेबी फाउंड दैट, क्या किया उन्होंने, रॉन्गफुल गेन थ्रू दी इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ दी एनडीटीवी शेयर। उन्होंने, क्योंकि वो प्रमोटर थे उनके पास मालूम है कि इन्फॉर्मेशन है, तो एनडीटीवी के जो शेयर है उसमें कुछ उन्होंने उधर किया। सेबी ने ऑर्डर दिया डिसॉर्जमेंट, अभी आगे चल के ये टर्म बार बार आएगा, डिसॉर्जमेंट गेन मतलब क्या होता है, इलीगल तरीके से गेन लेना, गलत तरीके से जब आप कोई भी गेन करते हैं उसे डिसॉर्जमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, बार्ड देम फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट फॉर दी 2 years। सेबी ने साफ साफ बोला तुम थे कंपनी के प्रमोटर, तुम्हारे पास थी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तुमने इसका मिसयूज किया है, तुमने और तुम्हारी वाइफ ने, तो हम तुम पे क्या करते हैं, 2 साल तक तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट से बाहर कर दिया, तुम अब एंटर ही नहीं करोगे, ठीक है। अपील जाती है, ऑर्डर किसने पास किया था, सेबी ने। सेबी से अगर हम खुश नहीं है तो कहां केस करते हो, सैट के पास, केस गया सैट के पास, उन्होंने ऑर्डर दिया। अगर थोड़ा बहुत याद हो, होता क्या है, जब भी अपील के प्रोविजन होते हैं तो जनरली अपीलेट अथॉरिटी बोलती है हम तुम्हारा केस तब सुनेंगे जब तुम क्या करोगे, 50% पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। सैट ने भी यही बोला कि सेबी ने जो तुम्हारे ऊपर डिपॉजिट का जो ठोका है जो पैसा, प्लीज उसका 50%, जितना भी डिसॉर्जमेंट अमाउंट तुमने जो भी इलीगल तरीके से गेन किया उसका 50% पहले आप डिपॉजिट करो, तब मैं आपकी अपील सुनूंगा, ठीक है। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, वो बोलता है भैया हम नहीं दे सकते। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट लेटर रूल दैट नो अमाउंट, साफ बोलते हैं कि नहीं भैया कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर दी सैट। तो बिना सैट में फिर डिपॉजिट किए उसकी भी बातें सुनी गई। तो कुल मिलाकर कहानी बस मैं आपको इनसाइडर की बताई मैंने, ठीक है, कि मिसयूज किया गया। अब आपको ये पूरी डिटेल कहानी, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी डिटेल फैक्ट्स, ये पूरे कैसे उन्होंने किया, पूरी की पूरी ट्रेडिंग, ये आपको डिटेल में आपको ये पता चलेगी। सीधा यहाँ पे सेबी के ऑर्डर में आते हैं, उनका जो रॉन्गफुल गेन था वो कितने का था, करो काउंट, 16,97,38,335 अप्रोक्स, 17 लाख, 17 करोड़ बोल सकते हो अप्रोक्स। चलो ठीक है, एक्चुअल बाइंग प्राइस उन्होंने क्या किया, सेल प्राइस कितनी थी 435, ठीक है, और उसने एक्चुअल नहीं सॉरी इन्होंने सेल इतने में किया और बाइंग प्राइस बच्चा थोड़े में ही, जब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बेचते हो तो भैया इफेक्ट आता है, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है, जॉइंटली सेवरली डिसऑर्जमेंट अमाउंट रॉन्गफुल, ये तरीके से आपने जो कमाया, ठीक है, रिस्ट्रेन द एसेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, 2 साल तक उनको पनिशमेंट दे दिया, प्रोहिबिटेड है कि तुम अब मार्केट में खरीदना बेचना नहीं करोगे। सेम वही कहानी, सैट पे बात गई, सैट ने ऑर्डर दिया कि आपको 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अपील सुनी, विदाउट एनी डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट उन्होंने कहानी सुन ली, फिर एग्जेम्प्ट कर दिया किसको, कि भैया आपको डिपॉजिट नहीं करना है, सेट बिना डिपॉजिट भी आपकी बातें सुनेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी दे रखी है, तो प्लीज जस्ट बिकॉज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार खुद से रीड करना चाहिए। डन, चलो केस समझ में आया, हाँ 45 डेज के अंदर जाते, हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास 60 डेज के अंदर, ठीक। चलो अब ये रेफरेंस दे दे कि भैया यहाँ आप डिटेल में इसकी कहानी ही सुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी समझोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अभी शॉर्ट में समझ में आ गया, नेक्स्ट केस शॉर्ट में समझेंगे, आ जाओ। सेबी ने क्या किया, पेनलाइज इंडिविजुअल फॉर सर्कुलेटिंग क्या एलएच, उसने क्या किया, यूपीएसआई अबाउट दी कंपनी थ्रू दी व्हाट्सएप। सेबी के पास जाता है एलिगेशन, क्या एलिगेशन जाता है कि भैया इसके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन थी, इसने ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक करी, थ्रू व्हाट्सएप। सैट क्या करता है,
ओवरटर्न करता है मतलब सेट असाइड करता है, सेबी की पेनल्टी हटाता है। केस पहला क्या लगा, मुझे ऐसा बोला गया कि तुमने व्हाट्सएप के थ्रू यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन लीक करी, सेबी ने मुझ पे ऐसा एलिगेशन लगाया। मैं शिकायत करती हूँ सेट के पास और बोलती हूँ कि नहीं, सेबी गलत पेनल्टी लगा रहे, नोटिंग द इंफॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम द पब्लिक सोर्स। मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन एज अ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर में था, ये ऑलरेडी पब्लिक न्यूज़पेपर में या स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इन्फॉर्मेशन आई है, इसको मैंने व्हाट्सएप में लीक किया। मतलब व्हाट्सएप में मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, ये कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी मैंने बातें रखी सैट के सामने। सैट क्रिटिसाइज सेबी, सैट ने डंडा मारा सेबी को और क्या बोला कि भैया तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजा गया है वो एक्चुअल में यूपीएसआई है भी कि नहीं। यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो तुमने जो ये एलिगेशन लगाए ये एकदम गलत है। फिगर्स इन द मैसेज वर वेरी क्लोज, बस जो आपने व्हाट्सएप मैसेज दिया गया था उस मैसेज में फिगर्स बहुत ही, फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी है ठीक है, नॉट भी, हमें पता चला कि वो यूपीएसआई नहीं है, फिगर बहुत क्लोज थे, बस ये था। कुल मिलाकर सीन क्या था, मैंने कोई एक इन्फॉर्मेशन लीक करी, सेबी ने बोला ये यूपीएसआई है, मैं ये केस लेके जाती हूँ सेट के पास और सेट को क्या बोलती हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना कि कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन। तो फिर सेट को सही लगता है, मुझे वो छोड़ते हैं और सेबी को डांट फटकार लगाते हैं कि भैया तुम अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे क्या यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन और क्या नहीं। क्लियर है, ये था पूरा केस। आपको एक बार वन रीड करना है। रीडिंग करने का पर्पस एग्जाम नहीं, आपका नॉलेज है, प्लीज रीड करने का। डन, चलिए। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियल, हमने क्या पढ़ा था, यूपीएसआई की लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट पढ़ी थी, वो सारी चीजें जो प्राइस को अफेक्ट करती है। ठीक है, किसी का कोई एमडी है जिसका कुत्ता बिल्ली गुम गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन है, क्या वो प्राइस को अफेक्ट करती है? तो आपको कहीं भी कुछ ऐसे दे रखा होगा, केस बना के रखा होगा, भैया इसका ये हो गया उसका ये हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी टै हो गया, इफेक्ट होता है प्राइस में, होता है, तबियत बहुत खराब है, होता है। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन वो क्या दे रहे जिससे हमारे प्राइस में एक्चुअली में इफेक्ट होता है। डन, चलो 5 एक्सेप्शन याद आ रहे, सॉरी 6 एक्सेप्शन याद आ रहे। सबसे लास्ट वाला एक्सेप्शन, ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन नंबर 5, 3 क्रिस्टल क्लियर है, 4 अब 5 पढ़ेंगे, 5 सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर जनरल चीजें पढ़ोगे। आओ, सबसे पहले शॉर्ट में समझेंगे। तुम हो वो इनसाइडर, तुम्हारे पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन भी है, मैं इनसाइडर, मेरे पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यार कंपनी इतनी अच्छी है, मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, वो इंसान जिसके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेड नहीं कर सकता, ये पढ़ा, लेकिन ऑफ मार्केट कर सकता है, लेकिन किससे, आपस में कर सकता है। नहीं देना मुझे राकेश अभिषेक सर को भाई, इनके साथ नहीं करनी ट्रेडिंग, यही पढ़ा ना। सेकंड, ब्लॉक डील नहीं करना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मुझे मिला ही नहीं, समझ रहे हो। तो अगर ऊपर वाले एक्सेप्शन में मैं कवर नहीं हूँ, सबसे लास्ट वाला तो है, सबसे लास्ट वाला एक्सेप्शन, तो इन्होंने कहा कि अगर तुम इनसाइडर हो और तुम्हारे पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है तो आपको आपको अलाउड है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले इनसाइडर तुम अपना एक प्लान बनाओ, मैं इनसाइडर अपना एक प्लान बना रही हूँ, मैं डायरेक्टर, ठीक है। मैंने अपना प्लान दिया, कंप्लायंस ऑफिसर को बताया कि देखो मैं एज अ इनसाइडर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लो, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा डिसीजन दो। अब मैं आपको पूरा प्लान बना के दे रहा हूं, मैं कब कितने शेयर्स खरीदूंगा, कितने महीने में इसे बेचूंगा, मैं पूरा प्लान बना के दे रहा हूं। आपको कहीं भी कुछ लग रहा है कि मैं इस यूपीएसआई का मिसयूज कर रहा हूं तो मुझे रिजेक्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है मैं इस यूज नहीं कर रहा हूं तो प्लीज मुझे अप्रूव करो। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग प्लान एक प्लान है जो इनसाइडर देता है, कब देता है, जब उसके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, उसे एक बार चेक करवाता है। किसे चेक करवाता है, कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर ने अगर सब कुछ ओके बोल दिया तो अब हमने जो एक्सेप्शन पढ़ा था ना वो यही है, अगर इनसाइडर यूपीएसआई है और प्लान इसका अप्रूव हो जाता है बाय द कंप्लायंस ऑफिसर तो वो एलिजिबल है। इफ ही अप्रूव इट विल गिव द पब्लिक डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक डिस्क्लोजर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ ये एक इनसाइडर है जो आपके इसमें ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग कैन बी कमेंस ओनली, लेकिन एक टाइम के बाद, आज प्लान अप्रूव है तो कल से ही चालू नहीं होगा, कम से कम कितना समय लेगा, 6 महीने, 6 महीने के बाद ही आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक। और इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। क्या एक्सेप्शन समझ में आया, ठीक है। आओ थोड़ा शॉर्ट में और समझे। वंस अ ट्रेडिंग प्लान इज अप्रूव, एक बार अगर ट्रेडिंग प्लान क्या हो गया, अप्रूव हो गया, इनसाइडर मस्ट फॉलो इट।
प्लान में लिखा है कितने महीने में कितने शेयर्स खरीदोगे, कितने बेचोगे, प्लान में लिखा है, प्लान के अकॉर्डिंग ही अब करना। कंप्लायंस ऑफिसर ने जो प्लान अग्री करके रखा है, अप्रूव करके रखा है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग, कैन नॉट चेंज और कैंसिल इट। उसे आप बदलोगे नहीं, उसे आप कैंसिल करोगे नहीं। क्लियर है? बट इफ द इंसाइडर स्टिल हैज, अगर इंसाइडर के पास यूपीएसआई है व्हेन प्लान इज अबाउट टू स्टार्ट, जब वो प्लान स्टार्ट होने ही वाला था उसके पास फिर से एक यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन आ गई, तो साफ साफ उन्होंने बोला ट्रेडिंग मस्ट बी पोस्टपोन। समझना, मैं आज मार्च नहीं, मैं अगस्त की बात करती हूँ, ठीक है? अगस्त तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने कंप्लायंस ऑफिसर को दे दी, मैंने ये कंप्लायंस ऑफिसर को दे दी। कंप्लायंस ऑफिसर ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे सब सही लग रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद ही ट्रेडिंग करोगे। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मतलब कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के बाद ही आप करोगे। आफ्टर आफ्टर फेब आप करोगे। डन? ये क्लियर है? लेकिन इस बीच अचानक से क्या हो जाता है, जनवरी में एक मीटिंग होती है और एज अ डायरेक्टर उस मीटिंग का पार्ट मैं भी हूं, तो इस मीटिंग में मैं भी हूं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप क्या करेंगे? पोस्टपोन कर देंगे। हम नहीं चाहते आप मिसयूज करो, हम नहीं चाहते आप मिसयूज करो, लेकिन जब अप्रूव हो चुका है और प्लान स्टार्ट भी हो चुका है, अप्रूव हो गया और प्लान स्टार्ट भी हो चुका है, बेचना खरीदना हो 6 महीने खत्म हो चुके हैं, उसके बाद तो अब कैंसिल नहीं कर सकते। बातें समझ में आ रही है? लाइन फिर से, ट्रेडिंग मस्ट बी पोस्टपोन अंटिल यूपीएसआई मेड पब्लिक। इस 6 महीने में हमने टाइम क्यों लिया है? इन 6 महीने में हमने टाइम ये लिया है कि जो भी अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ये अब मार्केट तक पहुंच जाएगी, इसलिए 6 महीने का टाइम लिया। लेकिन आपने जैसे ही 6 महीने आपके खत्म हो रहे थे, जनवरी में फिर से एक इन्फॉर्मेशन आ गई जो अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो जब तक वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक आपकी क्या हो जाएगी? तब तक आपकी क्या हो जाएगी? पोस्टपोन हो जाएगी। मतलब हम कहीं से भी आपको नहीं चाहेंगे, आपके पास यूपीएसआई है, 6 महीने का गैप लो, इस 6 महीने में हमारा ऐसा मानना है यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हो जाएगी, वो अनपब्लिश नहीं है। कंप्लायंस ऑफिसर मस्ट इंश्योर दिस बिफोर अलाउइंग द ट्रेड टू बिगिन। स्टार्ट होने से पहले कंप्लायंस ऑफिसर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन है कंप्लायंस ऑफिसर? जिसके पास फाइनेंशियली लिटरेसी है, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो एनी पर्सन या सीनियर ऑफिसर हो। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल सीएस नहीं होता है, तुम इसमें आंसर सीएस नहीं लिख सकते। फाइनेंशियल लिटरेट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो, आफ्टर अप्रूवल द प्लान ऑल्सो नोटिफाइड टू दी स्टॉक एक्सचेंज। एकदम कंसेप्ट क्लियर? अब आपने कंसेप्ट को एकदम अच्छे से पढ़ लिया, बस आपकी बुक की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से मैंने पूरा कंक्लूजन 5 आपको बता दिया। तो 5 में हो क्या रहा है? एक इनसाइडर जिसके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, वो अपना प्लान लेके किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर तुम अच्छे से एक बार चेक करो, फिर ये स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर दो। आप 6 महीने का गैप लेंगे, 6 महीने के बाद ही आप कर पाओगे, लेकिन 6 महीने से पहले कंप्लायंस ऑफिसर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये ट्राई करना है कि वो जो अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। किसी कारणवश या तो मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या फिर ये हो सकता है कि जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो भी हो नहीं पाई, कुछ काम आ गया जिस कारण से थोड़ा सा काम खिंच गया, तो कुल मिलाकर आपकी ट्रेडिंग भी क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग प्लान भी क्या हो जाएगा? पोस्टपोन होती जाएगी। अब आपकी बुक की लैंग्वेज आओ। रेगुलेशन नंबर 5, an insider shall be entitled to formulate trading plan in advance। प्लान आप पहले ही बता दो क्या करने वाले हो, presented it to the compliance officer for the approval एंड पब्लिकली डिस्क्लोजर। फिर कंप्लायंस ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देगा, दैट मींस पब्लिकली अवेलेबल है, टू विच ट्रेड में बी कैरिड ऑन ऑन हिज बिहाफ इन अकॉर्डिंग विद सच प्लान। पहला पैराग्राफ क्लियर है? नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफिसर तुम्हें रिव्यू करते रहना है ट्रेडिंग प्लान टू असेस वेदर द प्लान वुड हैव एनी पोटेंशियल फॉर द वायलेशन। प्लान कहीं आप वायलेट तो नहीं करे ऑफ दीज रेगुलेशन, शेल बी एंटाइटल्ड टू सीक सच एक्सप्रेस अंडरटेकिंग एज मे बी नेसेसरी and to approve and monitor implementation of the plan. Next, pre-clearance of the trade shall not required। हमने एक बार में प्लान अप्रूव करवा लिया ना एडवांस में। आज मैंने बता दिया कि मैं कैसे कैसे ट्रेडिंग करने वाली हूँ, 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में कैसे मैं खरीदूंगी, मैंने आज बता दिया। तो जब जब वो ट्रेड करने जाऊंगी क्या बार बार पूछना पड़ेगा? नहीं। वापस से लैंग्वेज रीड कर रही हूँ। प्री क्लियरेंस ऑफ द ट्रेड नो शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेड एग्जीक्यूटेड एज पर दी अप्रूव ट्रेडिंग प्लान। जो प्लान एक बार अप्रूव हो गया है, बार बार आपको प्री क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, प्री क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नीचे ये बॉक्स पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है बॉक्स? खुद से पढ़ो।
क्या बोल रहा है? ट्रेडिंग प्लान एक बार अप्रूव हो गया और हम ये मान के चल रहे काम भी चालू हो गया. लेटर स्टेज में क्या होता है, उसके पास कोई एक नॉलेज आता है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रांजेक्शन सिंस मिस्टर एक्स हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड टू सच ट्रांजेक्शन एज पर दी ट्रेडिंग प्लान. वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. भाई अगस्त में मैं कह रही हूँ कि फरवरी से मैंने चालू कर दिया, लेकिन जो मैं काम चालू कर रही हूँ, मुझे अगस्त में चालू करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन मैं तो किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ? प्लान के अकॉर्डिंग. तो प्लान में जो लिखा था मैं तो वो उसके अकॉर्डिंग खरीद रही हूँ. अब आप ये नहीं बोल सकते भैया नहीं आपको फरवरी मार्च अप्रैल में कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हो रहा है. नहीं बाबा, प्लान उठा के देख लो. ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी थी, मैं 10 शेयर खरीदूंगा, अब मैं 10 ही शेयर खरीद रहा हूँ ना. अब भले आप मुझे अप्रैल में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक, चलो नीचे एक छोटी सी लाइन क्या लिखा है, कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब पहले नॉर्मल ट्रेड. ट्रेड मतलब क्या? बाय सेल करना. कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है. कुछ नहीं, ये कह रहे हैं भैया पहले खरीद रहे हो फिर उसी को बेच रहे हो, या तो बेच रहे हो या फिर उसी को खरीद रहे हो. कॉन्ट्रा मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रा मतलब क्या हो गया? पहले खरीदो फिर उसी को बेच दो. मैंने 10 शेयर खरीदे, उस 10 शेयर को बेच दिया, या फिर ऑपोजिट किया. ठीक, चलो. ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स रिस्ट्रिक्शन ऑन दी कॉन्ट्रा ट्रेड. अभी जो भी हमने ट्रेडिंग विंडो को लेकर बातें करी है वो कॉन्ट्रा ट्रेड में एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि खरीदना बेचना आपका ऑलरेडी प्लान का पार्ट है. प्लान में अगर हो चुका है तो कॉन्ट्रा ट्रेड उनका ये अलग है. कॉन्ट्रा ट्रेड की बात इसमें नहीं लगी. कुल मिला के अगर पूछा गया कॉन्ट्रा ट्रेड एप्लीकेबल है, नहीं है. क्यों नहीं है एप्लीकेबल? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में आप खरीदना बेचना करो. आपने ट्रेडिंग प्लान में अगर लिखा है खरीदना तो आप खरीदोगे, उसमें लिखा है बेचना तो आप बेचोगे, उसमें लिखा है खरीदना बेचना तो आप करोगे. अलग से कॉन्ट्रा ट्रेड अलाउड नहीं है. डन. अब जो ये आपको सर्कल दिख रहा है, अक्सर सर्कल में रिपीटेटिव चीजें रहती है, लेकिन ये सर्कल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेटिव नहीं है. आओ अच्छे से पढ़े. चलो, सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं. ये किसके बारे में लिखी है? रेगुलेशन नंबर 5, ट्रेडिंग प्लान. ट्रेडिंग प्लान शेल एंटेल ट्रेडिंग फॉर द पीरियड नॉट लेस देन, क्या लिखा है? मतलब आपका जो प्लान होगा कम से कम पूरे 12 महीने का. बताओ ना 12 महीने में ट्रेडिंग कैसे करोगे? मतलब फरवरी से नेक्स्ट फरवरी तक बताओ. आपकी पूरी हमें प्लानिंग चाहिए. मतलब प्लान 1-2 महीने का नहीं, पूरे कम से कम 12 महीने का प्लान चाहिए. पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, मार्च से हुआ तो मार्च से मार्च, जितना पोस्टपोन होगा वहां से तुम्हारे 12 महीने का चलेगा. डन. चलो, ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान इज नॉट परमिटेड. मतलब प्लान में जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग जाओ. उसमें लिखा था 20 शेयर खरीदोगे, आप 40 नहीं खरीद सकते. मतलब ओवरलैप नहीं करना है, प्लान को ब्रीच नहीं करना है. सेकंड पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट, गलत कर रहे हो. आपने प्लान में लिखा था खरीदोगे तो खरीदोगे, बेचोगे तो बेचोगे. मतलब प्लान के अकॉर्डिंग चलने का, प्लान को चेंज मत करना. समझ में आया? ठीक है, नहीं करोगे तो आप प्लान को चेंज कर रहे हो. ठीक. थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग प्लान टू बी स्पेसिफाई द वैल्यू. ट्रेडिंग प्लान में प्रॉपर बताओ वैल्यू, नंबर ऑफ सिक्योरिटी बताओ, कितना ट्रेड, क्या डेट है, मतलब पूरी डिटेल बताओ. 3 पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्लान नॉट एंटेल ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी फॉर द मार्केट यूज. आप क्या नहीं करोगे? मार्केट का मिसयूज नहीं करोगे. ट्रेडिंग प्लान नॉट एंटेल ट्रेडिंग फॉर द रीजनेबल पीरियड अराउंड द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट. आपकी जो ट्रेडिंग प्लानिंग होगी प्लीज सोच समझ के बनाना. आप जब फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, कब होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर? एजीएम. कब होता है ये एजीएम? फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, साल में एक बार होता है, वो 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है. जब भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले उसके आसपास की ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो कंप्लाइंस ऑफिसर जब चेक करेगा ना, वो ये सारी चीजें चेक कर लेगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट के आसपास का तो नहीं दिखा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है? कंप्लाइंस ऑफिसर रिव्यू एंड अप्रूव नोटिफाई द ट्रेडिंग प्लान टू दी स्टॉक एक्सचेंज. पहले अच्छे से देख ले और फिर नोटिफाई करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को. नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव शेल नॉट बी रिवोक. अप्रूवल कर दी ना, अब रिवोक नहीं होगा. कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कम से कम 6 महीने के बाद, नॉट अर्लियर देन दी 6 months फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर टू प्लान. मतलब जब स्टॉक एक्सचेंज पे वहां से 6 महीने. नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट बातें लिखी है उन्होंने. ठीक है. यूपीएसआई नॉट इन द पोजीशन फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान टू इम्प्लीमेंटेशन. क्या लिखा है? यूपीएसआई आपके पास नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसा अज्यूम करें कि ये अनपब्लिश इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, और जब तक नहीं होगी तब तक आप भी लटके रहोगे. तो ये कुल मिलाकर हमने कंडीशंस पढ़ी ट्रेडिंग प्लान को लेके. अब मुझे बताओ क्या एक्सेप्शन क्लियर है? अगर मैं एक इनसाइडर हूं, मेरे पास यूपीएसआई है, क्या मैं
ट्रेडिंग कर सकती हूँ। जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन पूरे वो जो 6 पढ़े थे उसमें 6th वाला एक्सेप्शन यहाँ डिटेल में पढ़ा कि ट्रेडिंग प्लान के थ्रू कैसे करोगे। प्लान दो पहले कंप्लाइंस ऑफिसर अप्रूव करेगा, अगर वो हाँ वो ना कहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा, नहीं तो नहीं। डन। अब अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो वेरी 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 गुड। ये पूरा रिपीट है जो ऊपर उन्होंने बताया बोरिंग तरीके से, ठीक है, पढ़ लेना। आओ इसको पढ़ते। मिस्टर ए सबमिट हिज ट्रेडिंग प्लान। समझना, एक मिस्टर ए है, मैं हूं, ट्रेडिंग प्लान सबमिट करती फॉर द अप्रूवल आफ्टर डिक्लेयरिंग द यूपीएसआई इन हिज पोजीशन। मैंने बता दिया मेरे पास क्या क्या यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, उसके बाद मैंने अपना प्लान दिया, ठीक है। द ट्रेडिंग प्लान वाज अप्रूव सब्जेक्ट टू द कंडीशन। मेरे पास जो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन थी उसे ध्यान पे रखकर कंप्लाइंस ऑफिसर ने मेरे प्लान को अप्रूव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बिकम जनरली अवेलेबल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग, क्योंकि 6 महीने बाद जब तक चालू होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है? इफ ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से यूपीएसआई नॉट बिकम द जनरली अवेलेबल, ये जनता तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची टिल द डेट ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड इन द अप्रूव, जो डेट उन्होंने बोली थी कि भाई हम तो फरवरी में चालू करने वाले हैं, द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग बाय मिस्टर ए शुड बी डिफर्ड, बोले तो पोस्टपोन, ठीक है। कब? अंटिल सच यूपीएसआई जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऊपर के कंसेप्ट को फिर से बताया। क्लियर? क्वेश्चन, कॉन्ट्रा ट्रेड अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, पढ़ा था ऊपर। अब गाइडेंस दे रखी है, ये मुझे ना कुछ सुने सुने से लग रहा है, जरा बताओ ये क्या है? वेरी गुड, इंटरप्रिटेटिव लेटर, याद आ रहा है? तो यहां एक्चुअली में तुम्हें गाइडेंस ही दे रखी है। क्या लिखा है? हु विल प्रोवाइड, दो चीजें हैं, पहला क्वेश्चन अलग है। हु विल प्रोवाइड प्रूविंग अथॉरिटी, सॉरी, कौन है प्रूविंग अथॉरिटी फॉर ट्रेड डन बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर। समझना, मैं डायरेक्टर हूं, मुझे अगर करना है कोई ट्रेडिंग तो मुझे क्या करना है? अप्रूवल लेनी है। किससे? सीएस बोलेंगे क्या? कंप्लाइंस ऑफिसर। डन। कंप्लाइंस ऑफिसर खुद एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको खुद को शेयर्स लेने हैं। अब कौन, किससे अप्रूवल लेना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये काम दे दिया। समझना, कंपनी के किसी भी इनसाइडर को अगर देना है, ट्रेडिंग करना है, तो रेगुलेशन 5 के अकॉर्डिंग अपना प्लान किसको देता है चेक करने को? कंप्लाइंस ऑफिसर। लेकिन एक कंप्लाइंस ऑफिसर खुद शेयर्स खरीदना चाहता है या फिर उसके इमीडिएट रिलेटिव लेना चाहते हैं, तो भाई ये अपने आप को चेक करेगा तो हमेशा सही बोलेगा ना। तो प्लीज इसे चेक करने वाला कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कौन सी अथॉरिटी है जो चेक करेगी? एकदम कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? नीचे आ जाओ, ये था सेबी गाइडलाइन, पहले शॉर्ट में समझ लो। आ जाओ, पूरी समरी केस बता रहे, ठीक है, हॉकिंस कुकर का केस, सेबी की गाइडलाइन। दैट मींस इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी होगी सेबी को कि भैया हमें इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्या चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ट्रेड करना चाहता है, खरीदना या बेचना, मतलब इसने उन्होंने बोला सेल करना चाहता है। कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या इसके पास शेयर्स रह सकते हैं? हमने तो पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एकदम इंडिपेंडेंट होता है, तो ये क्या बोल दिया? कुछ 1% से तो कम हो सकते हैं ना, 2% तक के ऊपर की बातें करते थे ना, 1% तो रख ही सकता है, 0.5% तो रख ही सकता है। तो ये मान के चलो उसके पास बहुत कम शेयर है, चिंदी शेयर है, ठीक है। चलो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो चाहता है सेल करना, लेकिन ये कैसे सेल करना चाहता है? थ्रू ट्रेडिंग प्लान। बट सिंस ही अटेंड दी बोर्ड मीटिंग, इसने क्या कर ली भाई? बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ली, और उस बोर्ड मीटिंग के चक्कर में उसके पास क्या आ गई? इंफॉर्मेशन। ही कंसीडर टू बी ऑलवेज, तो हम क्या मानेंगे? तुम्हारे पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, अच्छा खासा प्लान अगर तुम बनाते, ठीक है। सो ही, क्या लिखा है? कैन नॉट गिव अंडरटेकिंग दैट ही हैज, वो ये नहीं बोल सकता मेरे पास यूपीएसआई नहीं है, क्योंकि उसके पास तो यूपीएसआई है। तुम मीटिंग में बैठे हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, चाह कर भी आप ना नहीं बोल सकते। सेबी ने अपनी गाइडलाइन दी है, ट्रेडिंग प्लान इज अलाउड इवन, हमने कहा भैया है चाहे ना हो, हमने तो अभी रेगुलेशन नंबर 5 बोला है कि अगर यूपीएसआई है तो भी हाँ बोला जा सकता है, लेकिन कंप्लाइंस ऑफिसर बोलेगा 6 महीने के बाद करो, और 6 महीने तक वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। ये क्लैरिटी दी उन्होंने। इट मस्ट अप्रूव बाय ट्रेडिंग प्लान, पहली बात कंप्लाइंस ऑफिसर अप्रूव करेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस बेसिस में हम आपके प्लान को चेक कर लेंगे, मार्केट का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन कारण, ठीक है।
मार्केट अब्यूज नहीं कर रहे हो, इट्स नीड रिव्यू एंड प्रॉपर अंडरटेकिंग। अच्छे से इसे देख ले। विदाउट अप्रूवल ऑफ द प्लान इनसाइडर ट्रेडिंग रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी फॉलो। इन शॉर्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर उसके पास यूपीएसआई है कैन ट्रेड ओनली थ्रू, कब? जब कंप्लायंस ऑफिसर अच्छे तरीके से चेक कर ले, और अच्छी तरीके से चेक करके वो देख ले कि भैया इसका गलत यूज अगर है आपके प्लान में हमें दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इस चक्कर में आपको ज्यादा मुनाफा होता हमें दिख रहा है, थोड़ा सा आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा कि भैया मार्केट में इसमें क्या इफेक्ट होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फिर आप उस हिसाब से हाँ और ना बोलेंगे। डन। तो अगर आपके पास यूपीएसआई है, आप ट्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो अगर कंप्लायंस ऑफिसर ने अप्रूवल दे। जनरली तो नहीं कर सकते, एक्सेप्शन ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन 5 के हिसाब से कंप्लायंस ऑफिसर ने हाँ बोल दिया तो कर देंगे। और कंप्लायंस ऑफिसर बेस्ट ट्राई करेगा कि वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग करने से पहले पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। इनकेस अगर वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो रही तो हम पोस्टपोन करते जाएंगे। डन। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बस मैंने तुम्हें थोड़े अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। ये तुम्हारी बुक एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फैक्ट्स बताएं पहले, ठीक है। सेल करना चाहता है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अप्लाई ही इज नॉट इन पोजीशन, वो बोलता है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूपीएसआई की, लेकिन क्योंकि उसने बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो भले मना कर रहा है लेकिन हमारे हिसाब से तो उसके पास इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन पहला ये, द सेड डायरेक्टर में सबमिट अ ट्रेडिंग प्लान अबव 20 लाख का उसने जो बताया, प्रोसीड एग्जीक्यूटिंग सेम विदाउट गिविंग सच अंडरटेकिंग। वो कह रहे मेरे पास नहीं है, तो क्या ऐसा मान लिया जाएगा? नहीं है उसके पास, और हम तो कह रहे हैं कंप्लायंस ऑफिसर है ना, अब्यूज ना हो जाए तो कंप्लायंस ऑफिसर एक बार चेक करेगा। व्हाट प्रोसीजर बाय द कंपनी और दिस डायरेक्टर में बी, ठीक है, लॉफुली एग्जीक्यूट द ट्रेड करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर का प्रॉपर चेक। तो ये ए वाले का आंसर, ये बी वाले। इन द एब्सेंस ऑफ द अप्रूव ट्रेडिंग प्लान सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? ये था आपका रेगुलेशन नंबर 4 एंड 5 डिटेल में। समझ में आया? 3 समझ में आया? 4 आया? एक लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद छुट्टी। हेडिंग बताओ क्या है? 2 मिनट का है, तुम 5 मिनट का ब्रेक लोगे 2 मिनट की पढ़ाई के लिए? 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, भरोसा रखो। क्या लिखा है? इनिशियल कंटिन्यू डिस्क्लोजर बाय कनेक्टेड पर्सन। पहले उन्होंने कहा कि हम तुम्हें डब्बे में बताएंगे, फिर बोला नहीं अच्छे से बताएंगे। ऐसे कैसे? 3 चीज। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बेस्ट प्रेजेंटेशन तो यही है, यही पढ़ना है। एक चीज को 3 बार रिपीट किया है तुम्हें डराने के लिए। देखा, डर गए ना तुम लोग, बचा लिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। इसलिए तुम और 2 कंसेप्ट पढ़ना। चलो यही पढ़ो, मजाक कर। चलो, डिस्क्लोजर्स 3 डिस्क्लोजर थे, इनिशियल कंटिन्यू, इनिशियल कंटिन्यू, इनिशियल कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। लेकिन बस यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, फिर क्या बोला? की मैनेजर पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन, फिर अदर कनेक्टेड पर्सन और कंपनी। तो कुल मिलाकर अगर तुम नोटिस करोगे, सबसे पहले लिखा है हु मतलब कौन डिस्क्लोजर देगा, फिर क्या, फिर कब, ठीक है। कौन दे रहा है? प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप। क्या दे रहा है? इनिशियल, इनिशियल मतलब पहली बार, ठीक है। कब देगा? 7 days from the date of their appointment of becoming promoter या member of promoter group। कुल मिलाकर वो क्या दे रहा है दीदी, ये तो समझ में आया नहीं? ऊपर ये हेडिंग लिखो तब समझ में आ जाएगा। मैं आईटेक्स कंपनी में जिस दिन ज्वाइन होती हूँ, मैं बताऊंगी कि भैया इस कंपनी में मैं एज अ प्रमोटर को ज्वाइन हो रही हूँ, तो मेरे पास कितनी होल्डिंग है। कौन बताएगा? मैं प्रमोटर या प्रमोटर का मेंबर? इनिशियली दूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तब बताया। कब बता रही हूँ? जिस दिन अपॉइंटमेंट में, वहां से 7 दिन के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर है? अगर पहला समझ में आ गया तो सब ऐसे ही है। अब बीइंग अ प्रमोटर, पहली बार तो तब दिया जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, अब हर साल देती रहूंगी विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ सच ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? आओ, इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रेड वेदर इन 1 ट्रांजेक्शन या फिर सीरीज, एक ही ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा मैंने ट्रांजेक्शन किया, क्वार्टर एग्रीगेट टू द ट्रेड एक्सेस ऑफ द, क्या लिखा है, 10 लाख या फिर कुछ भी अदर वैल्यू अगर स्पेसिफाइड करिए, 10 लाख के अलावा कुछ और, 10 लाख का 15-20 लाख जो भी कर दे। जिस दिन मेरा क्या हो जाएगा, 10 लाख तक का ट्रेड हो जाएगा, वहां से 2 दिन के अंदर अब मुझे क्या करते रहना है? हमेशा 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 कंटिन्यू डिस्क्लोजर देते रहना है। 10 लाख के अगर ऊपर गई तो अब मुझे हमेशा ये इन्फॉर्मेशन देती रहनी पड़ेगी। डन। इनिशियली किसको देना है?
डायरेक्टर सेम 7 दिन के अंदर देना है जब भी अपॉइंट होता है, कंटिन्यू एकदम सेम वही 10 लाख सारी चीजें। केएमपी इनिशियल सेम 7 दिन के अंदर। समझ में आ गया मैंने क्या कहता है? 1 मिनट का, इसके लिए तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते सोचो। कंटिन्यू डिस्क्लोजर सेम। डेजिग्नेटेड पर्सन सेम, बस इन्होंने क्या बोल दिया, डेजिग्नेटेड पर्सन को क्या बोल दिया, क्योंकि तुम अपॉइंट होनी हो तुम्हें तो बस डेजिग्नेशन पोजीशन मिली है ना, तो तुम कंटिन्यू बस दोगे, इनिशियल नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है? मतलब एक पढ़ा ऑटोमेटिकली सब कवर हो जाएगा। अब आ जाओ, क्या लिखा है? अदर कनेक्टेड पर्सन, एनी कंपनी हु सिक्योरिटी आर लिस्टेड on the stock exchange may at its discretion or require any other connected person, class of connected person to make the disclosure of the holding trading। connected person तुम्हें भी बताना पड़ेगा, such form सच फ्रीक्वेंसी, कुछ बताया? सच फॉर्म सच फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, अदर कनेक्टेड पर्सन जो प्रिस्क्राइब तरीका है उससे आप बताते रहना। लास्ट, कंपनी नोटिफाई टू दी, तुमको जो इन्फॉर्मेशन अभी इन लोगों ने दी ना, अभी किस किसने दी, प्रमोटर ने, केएमपी ने, डेजिग्नेटेड पर्सन, डायरेक्टर, जो भी कनेक्टेड अदर पर्सन, ये सब इन्फॉर्मेशन कंपनी तुम्हें भी 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताने का। समझ में आ गया? यहां आज की सभा होती है समाप्त।